भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम करने वाले नीतीश सरकार अब भ्रष्टाचार के मामले में बुरी तरीके से घिरते जा रहे हैं। पहले तो सुल्तानगंज का जो अगवानी घाट है वहां का एक पुल गिरा, उसके बाद लेकर के जो है वो बिहार की राजनीतिक माहौल और गर्मा गई। उसके बाद अब एक और मामला ऐसा ही सामने आया है जहां पर एक अस्पताल बनाया जा रहा है और उस अस्पताल के बनने से पहले उसका जो फाउंडेशन का जो पिलर दिया जाता है उसमें जो सरिया यूज किया जाता है वो सरिया निकल करके जो है वह बाहर आ गया है। और उसके बाद जब इसको लेकर के वहां के स्थानीय लोग जो है वो इंजीनियर से सवाल पूछते हैं कि आखिर आप ये अस्पताल बना रहे हैं या फिर मौत का सामान बना रहे हैं, इसके बाद इंजीनियर जो है और ठेकेदार दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं और बाद में इंजीनियर जो है माफी मांगना शुरू कर देते हैं। क्या है पूरा मामला आगे इस वीडियो में हम आपको विस्तार से बताएंगे, लेकिन उससे पहले नमस्कार, मेरा नाम घनश्याम सिंह है और आप द बिहार प्रोजेक्ट देख रहे हैं। दरअसल भागलपुर में पुल गिरने का जो मामला है वो भ्रष्टाचार का पहला मामला नहीं है, क्योंकि बिहार है, बिहार में इस तरह की चीजें जो है वो बहुत पहले से होती आ रही है। और नीतीश कुमार जब सरकार में आए तो ये दावा करने लगे कि हम भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम करने वाले हैं। इनको विकास पुरुष कहा जाने लगा, लेकिन विकास पुरुष के सरकार में इनके गोद में बैठे हुए अधिकारी कितना ज्यादा विकसित हो गए इसका पता किसी को नहीं है। और जनता के साथ जो है वो क्या कुछ हो रहा है ये आगे हम आपको विस्तार से बताएंगे। और ये स्टोरी हम बताने वाले हैं इस वीडियो में, पुल गिरने के बाद अब अस्पताल बनना जा रहा था भारी भरकम रकम से, और उसके बाद उस अस्पताल का अभी तक फाउंडेशन ही रखा गया है और फाउंडेशन रखने के बाद ही उसका जो सरिया है वो निकल करके बाहर आ रहा है। मतलब कि आप सोचिए कि अगर आप कोई दीवार बना रहे हैं, उस दीवार में जो सरिया का इस्तेमाल किया जाता है वो सरिया जो है वो घर बनने से पहले ही दीवार से निकल करके बाहर आ जाता है। इंजीनियर और ठेकेदार से जब पूछा जाता है तो दोनों एक दूसरे के सर पर ठीकरा फोड़ने लगते हैं। और यही सब अब जो वजह है, अब नीतीश कुमार का जो जीरो टॉलरेंस वाली सरकार है इसका पोल पूरी तरीके से खुलता जा रहा है। आने वाले दिनों में चुनाव है, चुनाव को लेकर के नीतीश कुमार प्रधानमंत्री बनने का सपना देखे फिर रहे हैं। और इस बीच नीतीश कुमार का जो पोल है वो अब जिस तरीके से बिहार में भ्रष्टाचार को लेकर के खुल रहा है, कहीं ना कहीं नीतीश कुमार भी इस बात को लेकर के अब अपने अधिकारियों से पूछ रहे होंगे कि आखिर ऐसा कैसे हो रहा है। इतना दिन से तो इस तरीके का चीजें नहीं सामने आ रहा था, लेकिन अब हर जगह से सामने आने लगा है। क्या है पूरा मामला पहले ये समझिए। मामला है हाजीपुर के लालगंज में एक अस्पताल बनाया जा रहा था जिसका लागत जो है वह 6,69,00,000 रुपया था। और उस रुपया से जो है वह 30 बेड का एक 3 मंजिला अस्पताल जो है वह सामुदायिक अस्पताल वहां पर बनना था। अस्पताल का जो शिलान्यास होता है बनने का वो दिसंबर 2022 में ही हो जाता है और जून 2023 तक उस अस्पताल को बन करके तैयार होना था। लेकिन 2023 का मई चल रहा है, अगले महीना जून आने वाला है, लेकिन अभी तक उस अस्पताल का सिर्फ फाउंडेशन ही रखा गया है। और जब फाउंडेशन भी रखा गया है तो उसमें भी गलत गलत चीजों का इस्तेमाल किया गया है। जिस क्वालिटी की जो सरिया है, जो सीमेंट है, वह वहां पर यूज होनी थी वह नहीं लगा करके उससे जो खराब और घटिया क्वालिटी की सरिया और सीमेंट है उसका इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसकी वजह से जो है वह सरिया अभी फाउंडेशन बनने के बाद से ही दीवार छोड़ करके निकल करके बाहर आ रहा है। उसके बाद इसको लेकर के वहां पर स्थानीय लोग पहुंचते हैं, इसका विरोध करते हैं। जब इंजीनियर से सवाल पूछा जाता है सामने सामने कि अगर आप ये जो बना रहे हैं और मान लीजिए बनाने के बाद अगर इसको लेकर के कोई हादसा होता है तो इसका जिम्मेवार कौन होगा, आप इसका जवाब दे दीजिए। तो इंजीनियर साहब बिना कुछ जवाब दिए जो है वह माफी मांगना शुरू कर देते हैं। और उसके बाद ठेकेदार और इंजीनियर दोनों वहां पर मौजूद होते हैं, दोनों आपस में एक दूसरे के से टकराने शुरू कर देते हैं, एक दूसरे के सर पर ठीकरा फोड़ना शुरू कर देते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं मिले हुए तो दोनों होंगे और आम लोगों को दिखाने के लिए जो है दोनों वहां पर आपस में उलझना शुरू करते हैं ताकि लोगों को लगे कि गलती किसकी है। दोनों लोग जो है वो इसको सही तरीके से बनाने के लिए तत्पर था, लेकिन इसके बावजूद इतना घटिया बन गया है कि अभी मानिए फाउंडेशन ही हुआ है तो पिलर बाहर निकल रहा है, उसका जो सरिया यूज किया गया है। और जब पूरी तरीके से 3 मंजिला इमारत बन जाएगा अस्पताल का, उसके बाद अस्पताल का जो इमारत बनेगा उसका ही जो बोझ है वह उस फाउंडेशन पे ऊपर जो है वह नहीं टिक पाएगा। और जिस तरीके से पुल कभी आंधी आने से गिर जाता है तो कभी ऐसे ही गिर जाता है, इसी तरीके से जो है वह बिहार में अब अस्पताल के भी गिरने की स्थिति आ गई है। क्योंकि भ्रष्टाचार का जो एक आप ये कह सकते हैं कि सीमा है वो अपने चरम पर है। नीतीश कुमार के अधिकारी को पता है कि अब नीतीश कुमार का समय जाने वाला है और इस वजह से इतना ज्यादा जो है वह पैसा जो है वो कंपनी से पहले ही कमीशन के तौर पर ले लेते हैं कि जो कंपनी होती है, जो ठेकेदार होते हैं, वह उसका गलत इस तरीके से उसको बनाते हैं, उसमें घटिया क्वालिटी का सामान यूज करते हैं। लेकिन सरकार को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ऐसे कई स्कूल हैं, कई अस्पताल हैं,
कई पुल हैं बिहार में जो आपको देखने को मिल जाएगा। सबसे नीतीश कुमार का जो 7 निश्चय योजना था उसमें सबसे महत्वाकांक्षी योजना में आता था कि नाला बनाने का काम गांव पर, जहां पे जरूरत भी नहीं होती थी उस जगह पर भी नीतीश कुमार ने नाला बनवाया और पहली बारिश में ही उस नाले से पानी क्या बहती, पहली बारिश जैसे ही हुई कई जगहों पर ऐसा हुआ है कि वो पानी बहने से पहले वो नाला ही पानी के साथ बह करके चला गया है। तो इस तरीके की जो चीजें हैं वो नीतीश कुमार की सरकार में हो रही है। नीतीश कुमार विकास पुरुष कहते हैं, अपने आप को विकास पुरुष माने जाते हैं कि पता नहीं नीतीश कुमार बिहार को कहां से कहां पहुंचा दिए, लेकिन जिस तरीके से अब जो है भ्रष्टाचार की पोल खुलना शुरू हो गई है, इससे नीतीश कुमार को शर्म आनी चाहिए और नीतीश कुमार को सोचनी चाहिए कि आखिर किस मुंह से नीतीश कुमार जो है वो विपक्ष को एकजुट करने चले हैं और प्रधानमंत्री बनने का सपना देखना शुरू कर दिया है। वहीं जब लालगंज में बन रहे इस अस्पताल को लेकर के वहां से स्थानीय लोगों से बात की गई तो वहां के स्थानीय लोग कहते हैं कि ये कोई अस्पताल नहीं बन रहा है, ये जो है वो मौत का घर बन रहा है। कोई लोग इसमें कैसे जाकर के भर्ती होगा, अपना इलाज कराएगा, क्या पता कब जो छत है वो उसके सर के ऊपर गिर जाए, वो आदमी जाए पेट दर्द बुखार का इलाज करवाने के लिए और बीमारी कुछ और रहे लेकिन मौत जो है उसकी किसी और वजह से हो जाए। लोगों को लगता है कि जाने में डर लगता है। जिस तरीके से भागलपुर के आगवानी घाट पर जो पुल गिरा, उस पुल को लेकर के भी स्थानीय लोग कहते हैं कि अब तो हम लोगों को पुल पर चलने में डर लगता है कि कब कौन सा पुल जो है वो गिर जाएगा और कितना बड़ा घटना कब घट जाएगा ये किसी को पता नहीं है। नीतीश कुमार जो है वो बड़ी आसानी से आकर के पल्ले झाड़ लेते हैं और सबसे सीधा सीधा बिना सुलझा उलझा वाला लाइन जो है वो कह देते हैं कि अब जो है इसमें कुछ गड़बड़ी पाई गई है, इसको लेकर के हमने जांच बैठा दिया है और जांच की जाएगी। जांच के बाद जब कुछ सामने आएगा तो उस पर जो दोषी होगा उसमें उस पर कार्रवाई की जाएगी। नीतीश कुमार का ये घिसा पिटा लाइन सुन सुन के बिहार की जनता इतनी बोर हो गई है कि अब नीतीश कुमार प्रधानमंत्री बनने के लिए चल दिए हैं और प्रधानमंत्री की बात तो छोड़ दीजिए, नीतीश कुमार वास्तव में अगर आप कह लीजिए तो बिहार के मुख्यमंत्री बनने के लायक भी नहीं है। नीतीश कुमार ने जिस तरीके से रेल मंत्री थे तो रेल मंत्री के समय में जब रेल एक हादसा हुआ था उस समय नीतीश कुमार ने जो है वो अपने रेल मंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया था। ठीक नहीं, वही चेतना वही विवेक जो है नीतीश कुमार के मन में अब भी जगना चाहिए और नीतीश कुमार को बिहार के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे देना चाहिए ताकि बिहार का जो कल्याण है वह हो सके। बिहार जिस तरीके से बर्बाद हो रहा है वह होने से बिहार बच पाए, बिहार की जनता जो है वह राहत का सांस ले सके। बाकी इस पूरे मामले पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, आपकी जो सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। मेरा नाम घनश्याम सिंह है, आप द बिहार प्रोजेक्ट देख रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद।